ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। तो भगवान ने कहा है, शिष्य वक्षमान गुण वाला व्यक्ति वायु काय जीवों, 6 काया जीवों की, या वायु काय की चर्चा चल रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु काया जीवों के आरंभ श्रम से निवृत्त होता है। वो वायु काया के जीवों की हिंसा नहीं करता, क्योंकि वायु कायों की हिंसा से दुख व्यक्ति अहितकर जानता उनकी रक्षा करने में। वायु काया में भी बहुत से जीव, जब वायु चलती है और बहुत से जीव, छोटे मोटे जीव मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव, त्रस्त जीव मर जाते हैं। भगवान ने कहा जो मुनि है उसको 6 काया जीवों की रक्षा, आपके 6 काया के प्रतिपाल, पृथ्वी को खोदते नहीं, पृथ्वी पर कोई हल नहीं चलाते। पृथ्वी में भी जीव है, जैसे तिल की पापड़ी पर तिल लगे होती हैं, ऐसे पृथ्वी का एक एक जीव है। जल की अग्नि में, जल में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है, बृहस्पति, केंद्री, वेंद्री, त्रस जाए जीव की चर्चा। तो त्रस प्राणी इधर से उधर जीव है, 6 काया जीवों की रक्षा करते हैं। वही समर्थ है, वही पहु है, प्रभु है, जो अपने जी अथंग जाना ही से बाहर जाएंगे, बाह्य जाने से अथंग, जो अपने सुख दुख को जानता है। जैसे मुझे सुख प्रिय है, सबको सुख प्रिय है, मुझे दुख नहीं चाहिए, सबको दुख नहीं चाहिए। अपने समान सबको जानो, जो अपने सुख दुख को जानता है वो अन्य प्राणियों की भी सुख दुख को जानता है। जो प्राणी जगत के सुख दुख को जानता है वह अपने सुख दुख को जानता है। इस तरह मुनि अपने प्राणी जगत के सुख दुख को समान समझ करके सबसे रक्षा। प्रभु का अर्थ समर्थ। समर्थ के कौन बनता है? मुनि हम कैसे बने? मुनि कौन होता है? शारीरिक रूप से एक बाह्य शक्ति है, एक आंतरिक शक्ति। बाह्य शक्ति क्या है? बहुत से लोग बाहर से समृद्ध होते हैं। सिकंदर महान को देखो, सारे जगत को लूट करके आ गया। और सिकंदर जब जा रहा था, एक फकीर, नंगा फकीर एक नदी के किनारे बैठा था, सिकंदर से मिलने गया। सिकंदर को कहने लगा, सिकंदर को पूछने लगा कहाँ जा रहे हो? सिकंदर कहने लगा मैं विश्व विजेता, विश्व को विजय करके आऊँगा। कहने किस लिए विजेता करना है? कहने लगे फिर शांति से जीऊँगा। फिर क्या करूँगा? मैं एशिया को जीतूँगा, मैं भारत को जीतूँगा, मैं उसको जीतूँगा। फिर क्या करूँगा? फिर मैं शांति से बैठूँगा। तो वो महात्मा कहते अभी बैठ जा, शांति मेरे पास आके बैठ जा। मैं शांति में बैठा तो शांति में बैठ जा। शांति में करना क्या चाहिए? पर सिकंदर नहीं माना, चला विश्व, कितने युद्ध लड़े, इतने युद्ध, आखिर बीमार हो गए। ऐसी बीमारी आई, सब कहानी आप जानते हैं, परंतु बहुत मज़ेदार कहानी है। सिकंदर ने देखा, ओहो मेरी इतनी दौलत, इतनी रानी महारानी, इतने ज्योतिषी, इतने विद्वान, इतना धन, सारा खजाना इकट्ठा कर दिया। कहते हैं सिकंदर की भावना थी कि मैं माँ से मिल लूँ, पर माँ, पुराना ज़माना था, कोई हवाई जहाज का ज़माना तो था नहीं। माँ को मिलने के लिए 12 घंटे का समय चाहिए। तो 12 घंटे की ज्योतिषियों ने कहा कुछ कह नहीं सकते। सिकंदर ने कहा आधा राज्य देता हूँ मैं, मेरी माँ से मिला लो। अब पूरा ही राज्य देता हूँ। सारे ज्योतिषी करने लगे, सारे भी डॉक्टर वैद्य करने लगे, हम कुछ नहीं। उनकी रानियाँ पटरानियाँ आंसू बहाती हैं, मुझे बचा दो। पर सिकंदर ने कहा जो सारी दौलत इकट्ठी करके बांट देना। जो पागल सिकंदर इतना धन के लिए गया, वो कुछ नहीं पा सका। फिर सिकंदर जाते जाते कह गया कि, कहते हैं इकट्ठे घर जहाँ के जर दुनिया के माली थे, इकट्ठे घर जहाँ के जर दुनिया के माली थे। गया सिकंदर तो दोनों हाथ। तो सिकंदर ने शिक्षा दी थी कि मेरी अर्थी के बाद हाथ ऐसे रख देना कि जान लें कि सिकंदर जो था कुछ भी लेके नहीं गया। इकट्ठे घर जहाँ के जर दुनिया के माली थे, गया सिकंदर दोनों हाथ। तो हम भी जाएंगे तो कोई मुट्ठी बांध के लेके जाएंगे? खाली हाथ, सब खाली हाथ जाते।
एक शिक्षा सिकंदर से मिलती है। कितना धन पालो, पद पालो, यश पालो, प्रतिष्ठा पालो, आखिर ये सब शरीर का है। शरीर गया तो सब चला गया, जीव निकल गया, शरीर शमशान की राख बनेगा और कुछ भी नहीं। इसलिए महापरपरिशुन के दिन थोड़ा थोड़ा विसर्जन करते रहो। दो तुम्हारे पास है दान, जितना भी धन तुमने कमाया है अपने बेटे के लिए, अपने घर के लिए रखो। मैं नहीं कहता, धन कमाओ और धन का उपयोग भी करो, जो आपकी इच्छा करो, पर सत्य कार्य के लिए जहाँ आपको लगे जहाँ सत्य कार्य होते हैं वहाँ ज़रूर देना। अस्पताल में, गौशाला में गायों को बहुत ज़रूरत है। गाय कट रही है, देश ध्यान नहीं देता उनकी गायों की रक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, गरीबों के लिए। किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता, उसकी रक्षा करो। और भी आप किसी को कपड़े चाहिए, उसको कपड़े दे दो। किसी भोजनशाला में भोजन आपके निमित्त से देना, वो दे दीजिए। और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है आपको कुछ हिस्सा इस 8 दिनों में देना ही चाहिए। और जितना आनंद से दोगे, उल्लास से दोगे, उतना और मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसने दिया मैंने दूँ, उसने कितना दिया मेरा नाम फिर लिखो, ऐसा नहीं। अंतर्भाव, किसी को देखने की जरूरत क्या है भाई? तुम्हारे पास है, तुम दे दो, वो उसकी इच्छा दे देगा। हमारे यहाँ क्या ऊपर नाम किसका लिखा है, सेकंड नाम किसका है, थर्ड नाम किसका है? ये कुछ नहीं करना, जो है दे दो, लुटा दो। वो देगा उसका भला होगा, नहीं देगा उसका भला होगा। ये धन तो यहीं रह जाना है, साथ कोई नहीं ले जाना। जो तुम ध्यान करते हो, जो भगवान की वाणी आती है वो ऊपर जाएगी। ये वाणी जो आप करते हो, जीव का जीव में ठहरने का जो पुरुषार्थ करते हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट तो कर ही जाओ, क्षयक संगति होके जाओ। फिर भगवान के समशरण में जाना, एक प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपने समशरण में बना। ऐसी माँ जो आपको भगवान के समशरण में ले जाए, क्योंकि वहाँ तो सरल लोग हैं, रिजु लोग हैं, अवधि ज्ञानी हैं, मन प्रयोग ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी है, भगवान का समशरण है। वहाँ जाओगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। जितना पुरुषार्थ आपको यहाँ करना पड़ता है उतना वहाँ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जितना समय बचा है, जो कुछ करना है, 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए लगा। वाणी आपको मिल रही है, 8 दिन की वाणी आपके लिए अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य है। पारस चैनल पे आती है और यूट्यूब में ध्यान, इतनी विज्ञान ने सुविधा दे दी है, फिर भी आप उसके लिए 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे खुली आंखों से, बंद आंखों से ध्यान करते ही रहो, करते रहो, आपका मंगल होगा। एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का अरबपति, किसी से पूछा तेरे पास कितना पैसा है, $10 मिलियन। तो कहते और कितना चाहिए, कहते $100 मिलियन चाहिए, मेरी प्लानिंग बात ही नहीं। कहते 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। $10 मिलियन और $100 मिलियन में कितना, बड़े बड़े धनपति चले जाते हैं। धन का पता नहीं, पद का पता नहीं। ये बाहर की समृद्धि है, एक भीतर की समृद्धि क्या है? भीतर की समृद्धि, दर्शन मोह, चरित्र मोह क्षीण हो जाए और आप आगे बढ़ जाते हैं। जीव का जीव में ठहरने का, दोनों से जो संयोग होता है उसमें श्रवण आता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। संसार क्या है और मोक्ष क्या है? संसार किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं? बोलो, संसार क्या है? संसार का अर्थ है बाहर की शक्तियों का संवर्धन और विकास। बाहर की शक्तियां बढ़ती रही। आज पूरा विश्व, क्या रशिया है, चाइना है, जापान है, अमेरिका है, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, कितनी हिंसा बढ़ रही है। शक्तिशाली देश दूसरे देश को डरा रहे हैं और अपना प्रभुत्व बता रहे हैं। पता नहीं उनकी ज़िंदगी भी कब है कि नहीं है। कि संसार, जो संसारी लोग हैं वो बाहर की शक्तियों का भरोसा करते हैं, बाहर की शक्तियों का भरोसा और विकास चाहते हैं। और मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष किसे कहते हैं? आंतरिक शक्तियों का समर्थन, आपकी भीतर की शक्ति। भीतर की शक्ति
आत्मा का बल, आत्म बल, आंतरिक बल, अंतर की समृद्धि, उसका संवर्धन और उसका विकास। संसार और मोक्ष का इतना ही अंतर। और समर्थवान कौन होता है? जो जीव क्षय काय की जीवों का आरंभ श्रम से निवृत्त कर लेता है और सब जीवों के प्रति मैत्री भावना, भगवान की मैत्री भावना, मिट्टी में सब भूयेषु वैरंग मज्जगिना, जीव मंगलम, सबका मंगल हो, जीव मंगलम, प्रत्येक प्राणी जीव उसका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। कोई तुम्हारा विरोधी हो, तुम्हारा निंदक हो, उसका भला ही हो, मंगल हो, बुद्ध हो। मैत्री भाव। और इंद्रियों के विषयों में जो इंद्रियां हमारी पांच इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि जो भगवान ने बताया, ये अलग है, जीव अलग है, भेद कर दो। पांचों इंद्रियों के विषय अनुकूल प्रतिकूल और जीव अलग है, विरक्त कर दो। और देह भाव, भगवान की देह शक्ति, देहातीत हो जाओ और स्वभाव में ही अपने स्वभाव में लीन रहो। ये है दुगुंचनाएं कि जीवों का आरंभ श्रम का त्याग करना। बहु एजस दुगुंचनाएं यह चथंग जानाई चे भैया जानी। जो अंतर को जानता वो बाहर को जानता, जो अपने सुख दुख को जानता वो बाहर के सुख दुख को जानता, प्राणी जगत के सुख दुख को जानता है, बाहर के सुख दुख को जानता। वो किसी की हिंसा नहीं कर सकता। जैसे दृष्टांत दिया भगवान, शुक्र का दृष्टांत। जैसे शुक्र की, सुअर की प्रवृत्ति क्या होती है? वो हमेशा गंदगी में, विष्ठा में मुंह मारता है और उसको कहते हैं कोई मोहनीय कर्म क्षयक्षम हो जाए और उसको जाति श्रवण ज्ञान हो जाए शुक्र को कि ये तो क्या। और उसके सामने चावल, बढ़िया बासमती चावल, उसमें मेवा, मिष्टान, घी, उसको एक थाली में रख दिया जाए और शुक्र को ज्ञान हो गया, ये तो जाति श्रवण ज्ञान हो गया, ये तो विष्ठा है और ये तो चावल है। तो वो शुक्र क्या करता है? वो विष्ठा नहीं खाता और चावल खाता है और सबको उपदेश देता है कि देखो विष्ठा नहीं खाना। और दूसरे जो शुक्र है वो क्या कहते हैं? बड़ा त्यागी हो गया है, बड़ा त्यागी हो गया ये। पर शुक्र त्यागी नहीं हुआ, शुक्र को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ये तो विष्ठा है। विष्ठा या विष्ठा लेना, चावल का भोजन, बढ़िया भोजन, बासमती चावल, वो खाता है। तो परंतु जो दूसरे लोग नहीं समझते, दूसरे लोग नहीं खा, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। जिस चीज की खाने की आदत पड़ जाए वही खाते हैं। परंतु ऐसे ही जैसे किसी को जाति समन ज्ञान होकर के शुक्र वो विष्ठा त्याग देता है और चावल का भोजन करता है और दूसरे शुक्र कहते हैं तो बड़ा त्यागी हो गया है, और कोई उसकी बात को मान लेता है तो मान लेता तो वो सुखी हो जाता है और नहीं मानता तो वो वैसे ही रहता है। ऐसे ही भगवान की वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी इसी प्रकार है कि हम सब अनादिकाल से, एक दृष्टांत दिया है शुक्र का, तो हम अनादिकाल से पुद्गल की चक्कर में फंसे हुए हैं। पुद्गल, संसार में जो पुद्गल है उसके चक्कर से पड़े हुए हैं और अपने को नहीं जानते कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था, मैं क्यों आया था। सत्य को जानूं, सत्य को मानूं, एक स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो। स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया तो आपकी यात्रा शुरू हो जाती है और अंततः तो भगवान की वाणी, जब आप स्वयं उसमें रमन करते हैं, जब स्वयं उसमें जीते हैं, स्वयं उसका पालन करते हैं। देखो जैसे ही आप भगवान की वाणी के सुनने के बाद जड़ जीव का भेद करते हो और जीव में स्थित हो जाते हो, गहरे गहरे चले जाते हो और वाणी में डूब जाते हो, फिर ना आपको निर्विचार निर्विकल्प अवस्था थोड़ी देर रहती, ज़्यादा रहती नहीं, तो जितनी देर रहे उसको बढ़ाओ। भगवान कहते उसको बार बार बढ़ाओ, बार बार उपयोग करो।
क्या उपयोग कर रहे हैं आप इन दिनों में? उपयोग करो, बार बार भगवान की वाणी का। जैसे संस्कार के कारण वो जो वाणी आपकी धारा लगी थी टूट गई, फिर दोबारा शांत होकर के उसी वाणी को सुनते रहो, या श्वास पर ध्यान दो, या सोहम पर ध्यान दो, या एक वाणी भगवान के जो गुण हैं अपने आत्मा के, उन गुणों का चिंतन करो। मैं तो आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न हूँ। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं निराकार हूँ। मेरा आकार से मतलब नहीं, मैं अगरु लघु, मेरा कोई वजन भी नहीं। क्षायक समकत अटल अवगाना, मेरा घर सिद्धालय है। ऐसा बार बार ये एक पुद्गल का चिंतन करते हो तो कर्म का बंधन, एक आत्म चिंतन, आत्म रमन, आत्म परीक्षण और आत्मा में डुबकी लगाते हो, और फिर आत्म रमन करते करते आप शुक्ल ध्यान में चले जाते हो। ये है सत्य का मार्ग, भगवान का मार्ग जो भगवान ने हमें दिया है। अनंत उपकार हैं अरिहंत परमात्मा के, जिन्होंने महावीर की साधना, हम महावीर की साधना सुनते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, बोलते थे, चर्चा करते थे, नहीं समझ में आती। आपको भी समझ में, जब तक आप स्वयं ध्यान नहीं करोगे, स्वयं वाणी नहीं सुनोगे, स्वयं उसमें 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए निकालो, विचार करना, चिंतन करना, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तंग नमं संति जसुधम विश्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.